गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम ग्रामर का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपठित गद्यांश। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अपठित गद्यांश का मतलब होता क्या है। अपठित गद्यांश नहीं, पठित पढ़ा। ठीक है, पठित पढ़ा हुआ, और जब इसमें अ उपसर्ग लग जाता है तो ये नहीं होता है इसका मतलब। तो नहीं पढ़ा, जो हमने पढ़ा ना हो वह गद्यांश। अब आप कहोगे कि जो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम उसके आधार पे क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। तो यही एक कला है कि जो चीज हमने पढ़ी ना हो उसके हम क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। तो इसके लिए यही चीज आज मैं आपको समझाऊंगी कि हमें एक पढ़ना भी एक कला है। पढ़ना और सुनना ये कला है। जितने ध्यान से हम किसी की बात को सुनते हैं उसी चीज को हमें ध्यान से पढ़ना भी चाहिए। तो अपठित गद्यांश में इसी कला का विकास होता है कि हम किस तरह से किसी बात को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो उत्तर देते समय हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि गद्यांश को जब हमने पढ़ा हो तो उसके उत्तर हम सेम उसी तरह ना लिखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि अपठित का अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो। ठीक है, अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तर, जब हम किसी गद्यांश का प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमें उत्तर जैसे के तैसे नहीं उतारना है। ठीक है, उसमें हमने अपने भावों को डालना है कि वहां पर क्या चीज पूछी जा रही है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहें कि हम उस उत्तर को, उसमें कही गई बात को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। अब ये किस तरह से व्यक्त करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब सबसे पहले हम जान लेंगे कि अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है इसका अपठित गद्यांश का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जिससे विद्यार्थियों की भाषा बोध का हमें पता चल सके कि विद्यार्थियों का भाषा बोध, भाषा के प्रति कितना ज्ञान है, वह हम जानना चाहते हैं। कि ऐसा तो नहीं बच्चा सुन तो बहुत अच्छा रहा लेकिन उसकी समझने की शक्ति कितनी है। तो उसकी समझने की शक्ति और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका पता चलता है। हमने, ठीक है, किसी बात को हमने समझ लिया लेकिन हम उसको किस तरह से दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो इस अभिव्यक्ति की क्षमता को इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को भाषा बोध संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन और उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता। अब ठीक है, तो ये था हमारा कि गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। अब सेकंड है
अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें किन चीज का ध्यान देना है? सबसे पहला जो है, अवतरण को 1-2 बार जरूर पढ़ें। अवतरण जो हमारा गद्यांश है, गद्यांश को हम मतलब किसी चीज में जल्दबाजी ना दिखाएं। गद्यांश को 2 बार अवश्य पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, कभी क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत सरल है, बहुत इजी है, और हम उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते और ऊपर ऊपर पढ़ के जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए जब भी हम गद्यांश का उत्तर लिखें, प्रश्न का उत्तर, तो हम उस गद्यांश को 1-2 बार जरूर पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा, हमें किस चीज का ध्यान रखना है? जब हम प्रश्नों को हल करें तो उनको अलग अलग पढ़ें। प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। ठीक है, हम उन प्रश्नों को एक साथ ना पढ़ें कि अरे अच्छा ये पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये। हम जिस चीज का आंसर दे रहे हैं उसी प्रश्न को पढ़ें और जो उसका उत्तर गद्यांश में है उस वाक्य को, उस गद्यांश में वाक्य को रेखांकित करें, उसको अंडरलाइन कर दें हम कि ये इससे मिलता जुलता आंसर है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दें। तब उस उत्तर को हम समझने की कोशिश करेंगे और तब उसको अपने शब्दों में कहेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमने कर लिया। सबसे पहला पॉइंट था कि हम सबसे पहले ये जो अवतरण है हमारा गद्यांश है उसको 2 बार पढ़ें और उसका समझने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है, प्रश्नों को हम अलग अलग पढ़ें और जो उससे मिलता जुलता उत्तर है गद्यांश में उसको अंडरलाइन कर दें। अब जब हम प्रश्न लिखना, उसका उत्तर लिखना आरंभ करते हैं तो हमें क्या करना है? लेखक द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ठीक है, हो गया। हमने वहां पर अंडरलाइन कर दी। अब हमें उसको जो है उस उत्तर को सेम वैसा ही नहीं उतारना है। हमें उस उत्तर में अपने शब्द जोड़ने, अपने शब्दों के माध्यम से सरल और स्पष्ट जो एकदम से समझ आ जाए उस तरह से हमने उत्तर लिखना है। ये तीसरा पॉइंट है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम जो भी कहना चाहते हैं कम से कम शब्दों में कहें। कम से कम शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं। हम कम से कम शब्दों में लिखें जो कि स्पष्ट हो और सरल हो। अब लास्ट में आता है शीर्षक। तो हम क्या करें कि जब हम कोई भी शीर्षक इसका बनाएं तो 1-2 शीर्षक हम सोच लें और कहीं किनारे लिख दें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम तुरंत एक लिखेंगे, सोचेंगे और उसी को लिख देंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल सटीक ना हो। तो हमें क्या है, 2-3 शीर्षक लिख लेने हैं।
दो से तीन शीर्षक सोच लें और जो सबसे उपयुक्त हो उसे लिखें। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, गद्यांश को हम 2 बार पढ़ें। दूसरा, और उसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और उस गद्यांश में उस प्रश्न से मिलता जुलता जो उत्तर है उस वाक्य को हम रेखांकित कर ले। रेखांकित करना, अंडरलाइन कर ले। इसके बाद जो लेखक के द्वारा कही गई बात है उसे हम अपने शब्दों में सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। कम से कम शब्दों में हम उत्तर दें। 2 शीर्षक सोच लें और जो सबसे उपयुक्त हो उसे लिखें। हम 2 या 2 से अधिक शीर्षक भी सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, और तब उसमें हम तुलना करें कि कौन सा इसमें सबसे ज्यादा अच्छा है, तो उसको हम उसमें लिख लेंगे। तो ये एक कला है बच्चों, जो हम गद्यांश को हल करते हैं तो इसमें भी एक कला है और ये एग्जाम में आता है। इसमें 5 मार्क्स का ये होता है। तो इसमें अगर हम बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपनी सोचने समझने की शक्ति जो हमारी क्षमता है उसका सही उपयोग करेंगे, तो हम बहुत आसानी से, बहुत ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि जब हम किसी काम के लिए जल्दबाजी दिखाते हैं तो वही काम हमारा बाद में खराब हो जाता है। इसलिए ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी कि हम किस तरह से इनका उत्तर देंगे। तो बच्चों, मैं आपको कुछ ये अपठित गद्यांश लिखने के लिए दूंगी वर्कशीट में, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है उसी के हिसाब से आप उसके आंसर देंगे। चलिए, फिर इसको आप ये पूरा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको नए वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।